बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ्स का पेपर मलाकंड बोर्ड का जो 24 मई 2022 को हुई है वो सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन ए है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें नंबर 1 है रेशनलाइज फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन 1/√2 - 1। अगर इसको मैं रेशनलाइज कर लूँ तो मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर ले √2 + 1 √2 + 1, तो ऊपर से आ जाएगा √2 + 1 और यहाँ पे a + b × a - b स्क्वायर a² - b² विच इज़ इक्वल टू √2 + 1 डिवाइड बाई √2 स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 - 1, 2 - 1 से 1 आता है, एनीथिंग डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू √2 + 1। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन a² - b² × a² - ab। a² - b² बराबर है a - b × a + b और a² - ab बराबर है a, इसमें कॉमन है तो यहाँ पे a रह जाएगा, यहाँ पे -b, तो a - b इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर सी है if a and b are two polynomials and h and l are their HCF and LCM then नंबर ए बी सी, तो ये फार्मूला है a क्रॉस b जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा HCF × LCM का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ये फार्मूला है, पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बराबर है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ठीक है, और सोल्यूशन सेट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1 वेयर x बिलोंग टू n। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, इसमें कोई फ्रैक्शन भी नहीं है, इसमें 0 भी नहीं है, इसमें -1 भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें -1 0 1 -1 0 1, तो -1 भी n में नहीं है, 0 भी नेचुरल में नहीं है और 1 है, और इसके दरमियान इनफाइनाइट फ्रैक्शन पॉइंट्स आते हैं, लेकिन क्योंकि वो पॉइंट n में नहीं आते तो सिर्फ 1 इसमें आता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सोल्यूशन सेट इसका 1 होगा, सिर्फ 1 n का मेंबर है, बाकी नहीं है। नंबर 5 है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 बिकम लीनियर इफ ax² + b। अब कब लीनियर होगा? अगर a को हम 0 कर लेते, 0 × c 0, तो ये सेकंड डिग्री ख़त्म हो जाएगा तो लीनियर रह जाएगा। ठीक है, तो तब लीनियर होगा अगर a की वैल्यू 0 हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 6 है पार्ट स्क्वायर मैट्रिक्स A if A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। ये सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन है, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो सिंगुलर होगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो तो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, नंबर 7 डैश इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर तीनों साइड बराबर हो कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन तीनों एंगल अगर बराबर हो तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, अब परस करें ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल की और ये एंगल इस एंगल की, लेकिन साइड बराबर नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ हमारे साथ एक कंडीशन ये है जो कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन नहीं है कि तीनों एंगल के बराबर है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8 है एन एंगल मेजर लेस देन 90। ठीक है, 90 के बराबर हो तो इसको हम राइट एंगल कहते हैं, 90 से ज़्यादा हो तो इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, 90 से कम हो तो इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो 8 नंबर में एक्यूट करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 9 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस r इज। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है, फार्मूला है 4/3 πr³। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो या जो भी ट्रायंगल हो उसके इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब फार्मूला है a + b² - a - b² इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला बराबर है 4ab का। ठीक है, इस तरह पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड, एक पोलिनोमियल इसका डिग्री 0 हो तो इसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये पोलिनोमियल है p of x = 4। अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं तो इसका डिग्री 0 है, तो इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। 0 ऑफ द पोलिनोमियल x² - 1। 0 मतलब कि अगर x² - 1 इस पोलिनोमियल की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो x² = 1 टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो x = +- 1। ठीक है,
तो -1 और 1, -1 और +1, इसका ऑप्शन सी है। ए लीनियर इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 हैज़ सोल्यूशन एंड सेट ऑफ रियल नंबर। तो -1 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर है। पॉइंट्स फ्रैक्शन में अगर हम लेते हैं तो -1 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एंड सेट ऑफ रियल नंबर। और आखिरी 15 है विच वन इज़ नॉट ए सर्ट। ठीक है, तो सर्ट का डिमिनेशन √2, ये सर्ट की डिमिनेशन में आता है, √3 इसमें है, इस तरह इसमें भी √3 है, इसका सर्ट की डिमिनेशन में है स्टेप 2, इसमें कोई √ नहीं है। ठीक है, तो 2 या इस तरह अगर भी आ जाए √4 तो ये भी 2 के बराबर है, तो ये हमारे साथ सी सर्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसी के साथ सेक्शन ए कंप्लीट हो गई। सेक्शन बी है अटेम्प्ट एनी 9 पार्ट्स, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। पार्ट नंबर 1 है रेशनलाइज द एक्सप्रेशन। ये रेशनलाइज करना है, तो सोल्यूशन यहाँ स्टार्ट कर ले और यहाँ पे लिख ले मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √5 प्लस √3, इसे मल्टीप्लाई कर ले और इस पे डिवाइड कर ले, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई दिस, और ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a हमारे साथ क्या है √5 स्क्वेयर माइनस √3 स्क्वेयर, विच इज़ इक्वल टू √5 प्लस √3। यहाँ पे स्क्वेयर रूट ख़त्म तो 5 आ जाएगा, माइनस स्क्वेयर रूट ख़त्म तो 3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू √5 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, विच इज़ इक्वल टू √5 डिवाइड बाई 2 और √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये प्लस है। पार्ट नंबर 2 है फैक्टराइज x4 प्लस x स्क्वेयर प्लस 1। तो इसका तरीका है कि इसी फार्मूला बना लें। x4 हम लिख सकते हैं x स्क्वेयर होल स्क्वेयर और प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2ab, तो 2a हमारे साथ x स्क्वेयर है और b हमारे साथ 1 है। यहाँ पे अगर हम देखें ये x4 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, लेकिन ये 2x स्क्वेयर है और ये x स्क्वेयर है, मतलब कि 2x स्क्वेयर हम लिख सकते हैं x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर। इसका मतलब ये है कि यहाँ एक x स्क्वेयर इजाफी आ गया, क्योंकि यहाँ x स्क्वेयर है और ये 2x स्क्वेयर है। ठीक है, तो जब x स्क्वेयर मैंने ऐड कर दिया तो x स्क्वेयर में सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। अब ये मेरे साथ फार्मूला है x स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। इसको अगर मैं ओपन कर लूँ तो दोबारा ये फार्मूला आता है और ये मैं लिख सकता हूँ -x होल स्क्वेयर। अब हमारे साथ ये a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फार्मूला है, तो a हमारे साथ क्या है, ये a है और ये b है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो a हमारे साथ x स्क्वेयर प्लस 1 है माइनस b हमारे साथ x है, और x स्क्वेयर प्लस 1 हमारे साथ a है और प्लस b तो प्लस x। या अगर इसको तरतीब से लिख ले तो x स्क्वेयर के बाद माइनस x और फिर प्लस 1, इसी तरह x स्क्वेयर के बाद प्लस x और प्लस 1। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 है फाइंड HCF ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 3x प्लस 2 एंड x³ माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 3, x³ माइनस 3x प्लस 2, x³ माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 3। इसका HCF मालूम कर ले। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं मालूम करता हूँ, x³ माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 3 और डिवाइड बाई x³ माइनस 3x प्लस 2। अब x³ अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो x³ आता है, तो x³ 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3x से माइनस 3x आता है, तो x की नीचे लिख ले, और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से 2 आता है। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर ले, माइनस ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये ख़त्म हो जाएगा। माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 7 और प्लस 3x से प्लस 10x आता है, -3 माइनस 2 से -5 आता है। अब इसमें -5 कामन है, -5 कामन से या फिर x स्क्वेयर रह जाएगा, या फिर प्लस है और माइनस कामन निकला है तो ये माइनस रह जाएगा, और 10 से 5 कामन निकला है तो ये 2 रह जाएगा और x।
-5 कॉमन निकला है तो +1 रह जाएगा। ठीक है, अब ये x³ -3x + 2 में यहाँ पे लिखता हूँ। अब x² को अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर लूँ तो x³ आता है, तो x³ और x मल्टीप्लाई बाय -2x से -2x² आता है, जो यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ पे -2x² लिखूँगा। और x और 1 को मल्टीप्लाई करो तो +x आता है। माइनस करना है तो साइन चेंज कर लें, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर 2x² -3x -x 8 करो तो -4x आता है और +2। अब इसमें 2 कॉमन है, 2 जब कॉमन ले लो तो x² -2x और +1 रहता है। अब अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों सेम है तो एग्जैक्ट ये आता है, तो x + 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x² से x² आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2x से -2x आता है और +1। तो सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर लें, ख़त्म हो गया। तो HCF हमारे साथ आ गया x + 1। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन x + y डिवाइड बाई 3x + 2 और +x - y डिवाइड बाई 3x + 2। डिनोमिनेटर सेम है तो LCM भी 3x + 2 आ जाएगा। अब दोनों सेम है तो डायरेक्टली मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, x + y + x - y प्लस y - y ख़त्म हो जाएगा। x + x से आता है 2x डिवाइड बाई 3x + 2। तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 है थिंक ऑफ ए नंबर। एक नंबर है वो मालूम कर ले। A 4 is added to the twice of the number, then result come to 18. Find the number. सबसे पहले let the number is equal to x. Twice of the number. Let जब नंबर x हो तो twice of the number is equal to 2x. अब ये है, अगर twice से हम 4 ऐड करें तो 18 आता है। According to गिवन कंडीशन यहाँ पे लिखा है, अगर ट्वाइस के साथ मतलब 2x के साथ हम 4 ऐड कर ले तो इससे 18 आता है। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड, तो 2x = 18 - 4 या 2x = 14। डिवाइड बोथ साइड बाई 2, x = ये ख़त्म हो जाएगा, 14/2 से 7 आता है। ठीक है, सो द नंबर = 7। नंबर हमारे साथ 7 है। अगर इसके ट्वाइस 14 से हम 4 ऐड करें तो एग्जैक्टली 18 आता है। नंबर 6 है सॉल्व द इनइक्वालिटी 2x - 5 > 9। 2x - 5 > 9 और इसको यहाँ पे लिखा है एंड ड्रा योर सोल्यूशन ऑन द रियल नंबर लाइन आल्सो। तो 8 5 टू बोथ साइड, तो यहाँ पे -5 + 5 0 हो जाएगा और यहाँ पे 9 + 5 आ जाएगा। तो 2x > 9 + 5 से 14 आता है। बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो ये 2 पे हम डिवाइड करें तो 2 ख़त्म हो जाएगा और 14/2। सो x > 7। तो नंबर लाइन पे हम ये प्लाट कर सकते हैं। ये 0 इस साइड पे -1 - 2 होंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरह कंटिन्यू है। ठीक है, तो > 7 हो तो 7 पे हम एक होल करेंगे, होल, और इससे x > 7। 7 से जितनी भी ग्रेटर है और 7 इसमें इंक्लूड नहीं है, अगर 7 इंक्लूड हो तो फिर आप इसको पेल करेंगे, इस होल को आप पेल करेंगे। अगर इस तरह x > 7, लेकिन इस तरह ग्रेटर है तो इसका मतलब कि 7 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो 7 पे आप होल कर लें और आगे जाए। ठीक है, तो ये x > 7 है। नंबर 7 पार्ट है द सम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड रेसिप्रोकल is 2. फाइंड द नंबर। लेट द नंबर = x। जब x है तो रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर = 1/x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो इससे 2 आता है। तो नंबर मालूम कर लें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स, अगर इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर लो x स्क्वायर आता है, इसको मैं x से मल्टीप्लाई करो x खत्म हो जाएगा 1 आएगा और ये 2x आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द नंबर्स। तो ये हमारे साथ फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a हमारे साथ x है, b हमारे साथ 1 है, इज इक्वल a माइनस बी होल स्क्वायर। सो x माइनस 1 होल स्क्वायर या x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। सो द नंबर्स आर 1, x इज इक्वल टू 1 और इसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा क्योंकि 1/1 से 1 आता है। तो नंबर हमारे साथ मालूम हो गए, दोनों 1 है, अगर इनको हम ऐड करें तो 2 आता है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो पार्ट नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 8 है, फॉर मैट्रिक्स ए हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है, ए है -1 1 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स गिवन है 4 -3 2 1। verify that a b whole inverse is equal to b inverse multiply by a inverse। ठीक है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। फर्स्ट वी फाइंड ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू ए हमारे साथ है -1 1 2 3 और बी हमारे साथ है 4 -3 2 1। सो ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 4 से -4 आता है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। अब -1 मल्टीप्लाई बाई 4 पहले लिखेंगे, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से 2 आता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई -3 से +3 आता है और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 से 1 आता है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 4 जार 8 3 2 जार 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 -3 जार -6 और 3 1 जार 3। तो इससे हमारे साथ डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आ जाएगा -4 + 2 से -2 आता है, 3 + 1 से 4 आता है, 8 + 6 से 14, -6 + 3 से -3 आता है। ए बी मालूम हो गया। नाउ ए बी इनवर्स मालूम करना है, होल इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड ए बी डिटर्मिनेंट। तो ए बी डिटर्मिनेंट इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें, -2 4 14 -3। डायरेक्टली इस स्टेप में करता हूँ, -2 मल्टीप्लाई बाई -3 से 6 आता है, -4 मल्टीप्लाई बाई 14 से 56 विच इज इक्वल टू -50 नट इज इक्वल टू 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नट इज इक्वल टू 0, सो ए बी whole inverse exist। now we find adjoint of AB। ठीक है, now adjoint of AB is equal to AB हमारे साथ ये है, तो इन दोनों की पोजीशन चेंज कर लें, -3 -2 और इन दोनों के साइन चेंज कर, ये -4 हो जाएगा और ये 14 -14 हो जाएगा। ठीक है, सो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी जो हमारे साथ है -3 -4 -14 -2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है -50। तो अगर इसको हमें -50 से डिवाइड कर लो, ए बी होल इनवर्स ये हमारे साथ आ जाएगा, -3 डिवाइड बाई -50 से आता है 3 डिवाइड बाई 50, -4 डिवाइड बाई -50 से आता है 2 डिवाइड बाई 25, -14 डिवाइड बाई -50 से आता है 7 डिवाइड बाई 25, -2 डिवाइड बाई -50 से आता है 1 डिवाइड बाई 25।
दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे साथ है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ठीक है, तो पहले हम बी इनवर्स मालूम करते हैं। तो बी इनवर्स हमारे साथ बराबर है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई बी डिटर्मिनेंट। सो बी डिटर्मिनेंट हमारे साथ बराबर है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख ले, बी 4 - 3 2 1 विच इज इक्वल टू 4 1s are 4 minus 3 2s are -6। तो 4 - -6 हमारे साथ 10 के बराबर है, नट इज इक्वल टू 0। एज इस तरह लिख ले, एज बी डिटर्मिनेंट नट इज इक्वल टू 0, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ बी ये हमारे साथ बराबर है, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर लें और इनके साइन चेंज कर लें, -3 + 3 हो जाएगा और +2 -2। सो बी इनवर्स हमारे साथ आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे साथ है 1 3 - 2 4 और डिवाइड बाई 10। तो ये हमारे साथ आ जाएगा, बी इनवर्स आ जाएगा 1/10 3/10 -2/10 से आता है -1/5 और 4/10 से आता है 2/5। नाउ ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट, सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख ले -1 1 2 3 -1 1 2 3 -1 3s are -3 और -2 विच इज इक्वल टू -5, नट इज इक्वल टू 0। एज ए डिटर्मिनेंट नट इज इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए ये हमारे साथ आ जाएगा, इन दोनों के हम पोजीशन चेंज कर ले, 3 -1 और इन दोनों के साइन -1 -2 -1 -2। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमारे साथ है 3 - 1 और -2 -1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट जो हमारे साथ है -5। तो ए इनवर्स हमारे साथ आ जाएगा 3/-3/5 -1/-5 से 1/5 आता है, 2/5 और 1 डिवाइड बाई 5। नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, बी इनवर्स तरतीब का ख्याल रख ले। ठीक है, बी इनवर्स हमारे साथ है 1/10 3/10 -1/5 और 2 डिवाइड बाई 5 और ए इनवर्स है -3/5 1/5 2/5 1/5। तो बी इनवर्स ए इनवर्स हमारे साथ आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/10 और -3/5 से आता है -3 डिवाइड बाई 50 और प्लस 3/10 और 2/5 से आता है 3 2s are 6 डिवाइड बाई 50। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/10 1/5 से आता है 1/50 और प्लस 3/10 और 1/5 से आता है 3 डिवाइड बाई 50। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1/5 -3/5 से आता है 3 डिवाइड बाई 25 और प्लस 4 डिवाइड बाई 25। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1/25 और प्लस 2/25। तो बी इनवर्स ए इनवर्स हमारे साथ आ जाएगा, इन दोनों का अगर हम ऐड कर लें तो एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 - 3 से आता है 3/50। यहाँ पे 3 + 1 4/50 तो 2/25 के बराबर है। यहाँ पे 25 एलसीएम तो 7/25। जब दोनों सेम हो तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर जब दोनों सेम हो। यहाँ पे 2 - 1 मतलब 1/25। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड बराबर हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी होल इनवर्स ये बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो पार्ट नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 9 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4x² - 20xy + 25y²।
सो फार्मूला यूज़ कर ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए हमारे साथ है 2x और b हमारे साथ है 5y। ये हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर 2x माइनस 5y होल स्क्वायर। अगर ये फार्मूला मैं ओपन करूँ तो एग्जैक्टली ये आता है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 5y होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 5y होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2x माइनस 5y। तो पार्ट नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर 10 है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3। पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले। x मल्टीप्लाई बाई एक्स से आता है एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 3 से आता है 3x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 3 से माइनस 3 आता है 5x 5 2 ज़ार 10 माइनस 3 एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स से आता है 2x और माइनस 3 5x इस साइड पे माइनस 5x हो जाएगा। 10 माइनस 3 से 7 आता है इस साइड पे माइनस 7 इज इक्वल टू 0। या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x से आता है माइनस 3x माइनस 3 माइनस 7 से आता है माइनस 10। हियर a इज इक्वल टू 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज इक्वल टू माइनस 3 कोएफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट है माइनस 10। क्वाड्रेटिक फार्मूला है माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है माइनस 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 10 2 और a की वैल्यू है 1। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस आता है माइनस 3 स्क्वायर 9 के बराबर है माइनस माइनस प्लस और 4 10 ज़ार 40 विच इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 49 आता है डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 49 7 के बराबर है डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 या 3 माइनस 7 डिवाइड बाई 2। 3 प्लस 7 से 10 आता है 10 बाई 2, 3 माइनस 7 से माइनस 4 आता है। सो x इज इक्वल टू 10 बाई 2 5 के बराबर है माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 के बराबर है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ किया और x की वैल्यू मालूम हो गई। ठीक है, ये पार्ट नंबर 10 था। ठीक है, ये मैंने 9 लिखा था मेरे ख्याल में गलती में, लेकिन ये पार्ट नंबर 10 था। ठीक है, सॉरी सही लिखा था, पार्ट नंबर 10 था। पार्ट नंबर 11 है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1 और a प्लस बी इज इक्वल टू 2। हमारे साथ फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पुटिंग वैल्यूज a प्लस बी की वैल्यू 2 है और a माइनस बी की वैल्यू 1 है। 2 स्क्वायर से 4 आता है, 1 स्क्वायर से 1 आता है, 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोथ साइड डिवाइड बाई 2 तो 5 बाई 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाई 2। आखिरी पार्ट इस सेक्शन का है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड b4 6। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस फार्मूला हमारे साथ है अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
x2 4 है, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 7 से आता है -3 होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 से आता है 1, -3 होल स्क्वायर से 9 आता है और 1 स्क्वायर से 1 आता है विच इज़ इक्वल टू √10। ठीक है, तो ए बी हमारे साथ बराबर है √10 का। ठीक है, और इसी के साथ सेक्शन बी कंप्लीट हो गई। सी है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन सी में, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 2:3:4 फाइंड देयर मेजर। ठीक है, इस रेशो से लेट्स द एंगल्स आर 2x 3x एंड 4x। ठीक है, 2 को मैंने 2x कह दिया, 3 को मैंने 3x और 4 को 4x। ठीक है, सो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, क्योंकि बिकॉज एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो अगर मैं ऐड कर लो 2 प्लस 3 से 5 आता है, 5 प्लस 4 से 9x इज इक्वल टू 180, बोथ साइड डिवाइड बाई 9, तो 9x बाई 9 इज इक्वल टू 180 बाई 9। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 1s are 9, 2 9s are 18, तो 20 डिग्री। सो इसका मतलब ये है कि 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, इस तरह दूसरा है 3x, तो 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 80। सो एंगल ऑफ ट्राइंगल आर 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर इस रेशो से हो तो तीनों एंगल इसके बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट द एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो ये थ्योरम है, अगर सेमी सर्कल मतलब ये सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल हो गई। तो अगर इसमें हम एक एंगल इंस्क्राइब कर ले तो ये 90 डिग्री होगी, मतलब ये एंगल हमारे साथ 90 डिग्री होगी। तो ये ओ है, ये इसको मैं ए का नाम देता हूँ, इसको बी का नाम और इसको सी का नाम देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक रेडियस लेता हूँ ओ बी, तो गिवन में लिखता हूँ, गिवन में लिखता हूँ सर्कल, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ABC is inscribed semicircle, AC is diameter of the circle। टू प्रूव साबित क्या करना है, ये साबित करना है कि एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, प्रूव स्टेटमेंट और रीजन, हमें पता है कि ए बी और ओ बी बराबर है, ए बी एस, पहले लिख ले एन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी या बी ओ। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों रेडियस है, रेडियस का जमा है, रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल। जब ए ओ और ओ बी बराबर है, सो ए ओ बी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। डिफिनीशन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, जब ए और ओ भी बराबर है तो ए ओ के अपोजिट एंगल ए बी ओ है, एंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए बी, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ओ ए बी। अपोजिट साइड्स
अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, ठीक है। नाउ एन ट्राइंगल ओ बी सी, जिस तरह मैंने ओ ए बी लिया था इस तरह ओ बी सी लेता हूँ। ओ बी सी में हमें पता है कि ओ सी और ओ बी ये दोनों रेडियाई है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। ओ सी इज इक्वल टू ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। इसके बाद दोबारा इसके बाद लिख ले कि ए सो ट्राइंगल ओ बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब ये दोनों डिफिनेशन आप आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पे लिख लें, ठीक है। सो ओ सी का अपोजिट साइड, जिस तरह हमारे साथ यहाँ पे ए बी ओ, तो इस तरह ओ सी का अपोजिट साइड है ओ बी सी, ओ बी सी। एंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ सी बी। ये साइड हमारे साथ ये साइड रेडियस है और ये साइड है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का ओ सी बी है, एंगल ओ सी बी, ठीक है। यहाँ पे लिख ले अपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लें। सो एंगल इक्वेशन एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए बी ओ एंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ सी बी। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों को ऐड किया तो ए ओ बी ए बी ओ और ओ बी सी, ए बी ओ और ओ बी सी ये दोनों ए बी सी के बराबर है, ठीक है। तो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ सी बी। यहाँ पे आप लिख ले रीजन में कि बिकॉज एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी ये बराबर है एंगल ए सी बी। तो इसके जगह मैंने इन दोनों के जगह मैंने एंगल ए बी सी लिख लिया, ठीक है। मतलब कि ए बी ओ और ओ बी सी ये हमारे साथ 180 के बराबर, सॉरी ए सी बी के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने ये लिख लिया, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल मतलब इस ए बी सी इस ट्राइंगल में हमें पता है कि एंगल ये एंगल इस एंगल और इस एंगल का सम 180 के बराबर है, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल में इन ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ ये एंगल, तो इसको मैं शॉर्टली ओ ए बी कह सकता हूँ, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री ए बी सी है। इन दोनों का सम 180 के बराबर है बिकॉज एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमें पता है। अब ओ ए बी और ओ सी बी ये ए बी सी के बराबर है, ठीक है। ये हमें पता है, यहाँ से ओ ए बी और ओ सी बी ये ए बी सी के बराबर है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ए बी सी लिख सकता हूँ, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180। यहाँ पे बिकॉज एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ सी बी ये बराबर है एंगल ए बी सी का। अब ये दोनों मैं ऐड कर सकता हूँ, 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 एडिंग सेम क्वांटिटी, ठीक है। तो बोथ साइड डिवाइड बाई 2, बोथ साइड डिवाइड बाई 2। अगर मैं 2 पे डिवाइड कर लूँ तो यहाँ पे एंगल ए बी सी
इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए बी सी हमने साबित कर दिया कि ये 90 है। टू प्रूव में हमने लिखा था कि हमने साबित करना है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो द एंगल इंस्क्राइब्ड in semicircle is equal to 90 डिग्री। ठीक है, हमने ये थ्योरम साबित कर दिया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल बना ले व्हेन ए बी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी ड्रा करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्राइंगल ए बी सी ड्रा करना है। ए बी हमारे साथ 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3.5 सेंटीमीटर है और ए सी या सी ए एंगल बी 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे गेवन में ये लिख ले, ये चीज़ें गेवन में लिख ले, ये गेवन में है, ये गेवन में लिख ले, ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड में लिख ले ड्रा ट्राइंगल ए बी सी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहले ए बी में ड्रा करता हूँ 5 सेंटीमीटर। आप रूलर की मदद से ए बी ड्रा कर ले, यहाँ पे लिख ले ए बी पेंसिल की मदद से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में लिख ले आई ड्रू ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर 2 यहाँ एंगल बी 60 है, तो बी पे आप 60 डिग्री एंगल बना ले, कंपास की मदद से कंपास यहाँ पर रख ले और एक आर्क ड्रा कर ले। ठीक है, एक आर्क ड्रा कर ले, फिर वही जितना आपने पहले ओपन किया था उसको चेंज ना करें, यहाँ पे रख ले और यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर ले। ठीक है, ये एंगल डायरेक्टली 60 होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख ले विद बी ए सेंटर आई ड्रू एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, नंबर 3 अब बी से हमारे साथ कितना 3.5 सेंटीमीटर है, विद बी एस सेंटर आई कट बी सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 सेंटीमीटर पे काट दिया और ये हमारे साथ सी आ गया। ठीक है, और नंबर जॉइन C to A, which is the required triangle ABC। ठीक है, C को A से मिलाया और रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया। आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए चिल्ड्रन फुटबॉल विद रेडियस ऑफ 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम मालूम कर दें। हमें पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला है स्फीयर के लिए या फुटबॉल के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए चिल्ड्रन फुटबॉल विद रेडियस। ठीक है, तो रेडियस हमें पता है 4/3 और पाई की वैल्यू है 3.14 और आर क्यूब 10.5 क्यूब, मतलब 10.5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले, फिर 3.14, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर और फिर 3 पे डिवाइड कर ले, तो इससे हमारे साथ आता है 4846.59 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फुटबॉल मालूम हो गया। इसी के साथ क्लास 10 मैथ्स पेपर मलाकंड बोर्ड का जो 24/5/2022 को हुई है वो हमने सॉल्व की। ठीक है, तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।